किन्नौर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, किसान बागबानों की चिंताएं बढ़ी। ऊपरी क्षेत्रों में बरसात हो रही है, बरसात से मार्ग बंद होने के आसार हैं। कांगड़ा में मौसम खराब है, रात से ही लगातार बरसात हो रही है और किन्नौर में फिर बिगड़ा है मौसम का मिजाज। आपको बता दें, किसान बागबानों की चिंताएं मौसम को देखकर बढ़ती नजर आती हैं। ऊपरी क्षेत्रों में बरसात हो रही है, इसी बीच बरसात से मार्ग बंद होने के आसार बन रहे हैं। ऐसी आशंका है कि मार्ग बंद हो सकते हैं। ऐसे में देखिए, पहले से बागबान परेशान हैं, किसान परेशान हैं कि अपनी सब्जियों को, फलों को उन्हें मंडियों तक पहुंचाना है। अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनका ये सामान मंडियों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में बागबान काफ़ी चिंतित हैं और अगर फिर से भूस्खलन होता है, फिर से रास्ते बंद हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी नुकसान उठाना होगा। बादल घिर आए हैं, ऊपरी इलाकों में बरसात हो रही है और आशंका इस बात की है कि निचले इलाकों में भी एक बार फिर से बरसात दस्तक ना दे दे। बरसात से रास्ते बंद होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। फिर बिगड़ा है मौसम का मिजाज, कांगड़ा में भी मौसम खराब हो गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। उम्मीद ये थी कि अब मौसम खुलेगा, रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है हिमाचल में? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से सितंबर का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि सितंबर महीने में बरसात थम जाती है, लेकिन इस बार सितंबर महीने की आज 14 तारीख हो चुकी है और अभी तक भी बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया है। लगातार 2 दिनों से जो भारी बारिश हो रही थी उसने एक बार फिर से कोहराम मचाया है और कई रास्ते जो है बंद पड़े हैं, क्योंकि पहाड़ियों से बड़े बड़े लैंडस्लाइड आ चुके हैं। लैंडस्लाइड आने के कारण जो है रास्ते बंद हो चुके हैं और वहीं दूसरी ओर अब लोग भी काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कल भी जो देर रात हुई है, देर रात बीती है, उस रात को भी काफी भारी बारिश जो है वो जिला कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की गई है और जिससे नदी नाले भी काफी ज्यादा उफान पर आ चुके हैं। और जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि जो धर्मपुर के पराली है नाला था वो उफान पर आ गया, जिसमें कार पानी की चपेट में आ गई। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह कितनी भयंकर बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। और मंडी में भी इसी तरह बारिश का दौर जो है वो जारी था। देर रात को भारी बारिश मंडी में भी हुई है, कांगड़ा में बारिश हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि चंबा में भी कई मार्ग जो है वो बंद पड़े हैं। भटियात से ऊंता के पास भी जो मार्ग है उस पर बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, वो मार्ग बंद हो गया है। चंबा जोत मार्ग भी जो है उस पर फिर से लैंडस्लाइड आया है, जो लैंडस्लाइड आने से फिर दोबारा बंद हो चुका है। तो ऐसे में लगातार ये बारिश हो रही है और इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले 1948 में इस तरह की बारिश हुई थी और अब जो है ये 2025 में जाकर के इस तरह की बारिश हुई है, जिसे भारी बारिश कहा जा सकता है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं आम जन भी अब परेशान हो रहे हैं। खासकर सीधा असर देखा जाए तो किसानों और बागवानों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों से जो सेब मंडियों तक पहुंचता है उनके रास्ते बंद हैं, सेब मंडियों से नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही साथ जो धान की फसल उगाई गई है उसमें लगातार जो खेतों में पानी का जल भराव हो चुका है, फसल भी अब कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पर आ चुकी है। तो लगातार परेशानियां जो है आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जब बारिश रुक ही नहीं रही तो इसमें आम इंसान क्या कर सकता है। और अब तो देवी देवताओं को मनाने का सिलसिला भी जो है वो जारी हो चुका है। कई क्षेत्रों में जो है वो देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जा रही है और उनसे गुहार लगाई जा रही है कि अब जो है बारिश ना हो। लेकिन फिर भी अभी और कितना ये मौसम सताने वाला है इसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले 2 दिन पहले की बात करें तो मौसम साफ हुआ, धूप खिली और जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन 2 दिन बाद जो फिर से भारी बरसात जो है वो शुरू हो चुकी थी, जिसने अब लोगों को कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। आरती, बिल्कुल लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है, लेकिन देखिए लगातार देखा जा रहा था कि रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अगर मौसम फिर से बिगड़ रहा है, फिर से बरसात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो राहत बचाव कार्य चल रहे थे, रास्तों को खोला जा रहा था, भूस्खलन के बाद जो मलबा आन गिरा था उसे उठाया जा रहा था, उसमें भी अड़चन आएगी और फिर से भूस्खलन हो सकता है। बिल्कुल आरती, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारी बारिश लगातार हो रही है तो लैंडस्लाइड आने का दौर लगातार जारी ही है। अब पूरे प्रदेश में से जो है तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहां जहां भारी बारिश हो रही है वहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। पिछले कल की बात है तो जो मंडी के जोगिंदरनगर है, जोगिंदरनगर के नागचला के पास जो है पहाड़ी से मलबा गिरता हुआ साफ तौर पर देखा गया। वहीं जो है आज संधोल मार्ग पर भी जो है एक पूरे का पूरा सड़क जो है वो नदी की चपेट में आ गई है। बड़े बड़े पेड़ वहां पर बहते
हुए नजर आए हैं और मार्ग भी बंद हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का दौर जारी रहता है, लैंडस्लाइड गिरते रहते हैं और जो उनको हटाने का काम किया जा रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बारिश में काम करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। कई बार तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो जेसीबी मशीनों पर भी गिरे हैं और बाल बाल चालक भी अपनी जान को जोखिम में डालकर हटाते हुए नजर आए हैं। तो एक बार फिर से जो ये बारिश का दौर शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो राहत बचाव कार्य चल रहे थे उनमें काफी ज्यादा बाधा उत्पन्न हुई है, काफी ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साफ मौसम में काफी ज्यादा जो है वो एक राहत मिलती है। जब साफ मौसम होता है तो मलबे को हटाने में जो है आसानी रहती है, लेकिन जब बारिश पड़ जाती है तो जो लैंडस्लाइड आया होता है उसके साथ साथ और भी लैंडस्लाइड जो है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी में इस बरसात ने डाला है और 360 के से ज्यादा जो है वो लोगों की जान भी गई है। कई लोगों के आशियाने जो हैं वो मलबे की चपेट में आए हैं, कई लोगों के आशियाने ढह चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। और साथ ही साथ जितने भी विभाग हैं, सड़क विभाग हो या फिर पेयजल विभाग हो, साथ ही साथ बिजली विभाग हो, वन विभाग हो, इन सभी विभागों को जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आरती, आज भी मौसम जो है वो जिला कांगड़ा में बिल्कुल खराब बना हुआ है और बारिश के पूरे आसार जो है बने हुए हैं। पूरी रात भर बारिश होती रही है। सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो है यहाँ पर बारिश थमी है और अब फिर दोबारा एक बार मौसम खराब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आसमान से भी अब ये डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जब भारी बारिश हुई थी तो ब्यास नदी भी रौद्र रूप ले चुकी थी। सारी नदियां हिमाचल में बहने वाली जो हैं उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था और काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। तो एक बार फिर से जो भारी बारिश हो रही है इसने आम लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन और सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। आरती, अच्छा देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं आपदा की, भूस्खलन की, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्वस्थ हो गया है। हालांकि राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं हिमाचल की आर्थिकी की, जो सेब पर काफी हद तक निर्भर करती है, पर्यटन पर निर्भर करती है। दोनों इस वक्त प्रभावित हुए हैं। फिलहाल इन दोनों को लेकर क्या स्थिति हिमाचल में बन रखी है, कितने रास्ते खुले हैं, अगर पर्यटक आना चाहें तो क्या आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मंडियों तक सब्जियां, फल सही समय पर पहुंचे, नहीं तो वो रास्ते में खराब हो जाएंगे, काफी नुकसान हो सकता है। उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल आरती, देखिए सही बात कही है कि जो किसान और बागवान हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भरी बरसात ये रही है, क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र हैं, किन्नौर कह लीजिए, शिमला कह लीजिए या फिर आप मनाली, कुल्लू या चंबा भरमौर कह लीजिए, यहाँ से सेब की खेती ज़्यादा की जाती है और अधिकतर लोग सेब की खेती पर निर्भर हैं। तो चंबा में भी काफ़ी दिन जो है वो रास्ते बंद रहे हैं, सेब मंडियों तक नहीं पहुँच पाए। ऊपरी किन्नौर की बात कर ले तो किन्नौर में भी NH बंद पड़ा हुआ था, जिसको खोलने का काम किया गया, खुल चुका है। अब जो अब वहाँ से सेब जो है नीचे पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में जो सेब स्टोर किया जाता है उसमें काफी ज्यादा सेब जो है इस बार खराब भी हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं बागवानों को सीधे नुकसान की जो है वो भरपाई होनी है, उनका नुकसान ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे करके रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन जो बरसात दोबारा शुरू हो रही है और वो फिर से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बागवान है उनकी गाड़ियां जो है वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उनके लिए काफी मशक्कत करके जो है उनको सेब मंडी तक पहुंचाना पड़ रहा है। कई लोगों के कनेक्टिविटी जो है, जो गाँव है उनकी कनेक्टिविटी मुख्य सड़कों से टूट चुकी है, तो वहां पर आने जाने के लिए सफर भी काफी मुश्किलात भरा रह रहा है। कुल्लू में काफी ज्यादा आपदा इस बार बरपी है, मनाली में आपदा बरपी है, सड़कें टूट गई हैं, सड़कें बह गई हैं, जिनको बहाल करने का काम चल रहा है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये सेब की खेती के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर टूरिज्म की बात करें तो मनाली में काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है हर साल पहुंचता है और टूरिस्ट पर ही जो है हिमाचल प्रदेश अब निर्भर करने लगा है। ऐसे में मनाली में भी कनेक्टिविटी टूटी हुई है, कई जगहों पर जो है वो रास्ते भी बंद हैं और अभी पर्यटकों का आना जो है वो काफी मुश्किल भरा लग रहा है, क्योंकि लगातार सड़कों पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं और जिनको खोलने का काम भी किया जा रहा है, तो घंटों जाम भी लग रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर पर्यटक आना चाहते हैं तो धर्मशाला मैक्लोडगंज जो है वो बिल्कुल खुला है, जहां पर सफर भी बिल्कुल आसानी भरा है, वहां पर कोई भी सड़क नहीं टूटी है। हालांकि जो टूटी हुई सड़कें थी उनको रिपेयर कर दिया गया है। तो धर्मशाला में अगर पर्यटक आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि बरसात का मौसम है, अभी थोड़ा अगर सफर आप बना रहे, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को रोक दें। जैसे ही बरसात थमेगी तो वो यहां आकर के यहां के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन अभी ये मौसम कितना और सताएगा, कितने दिन खराब रहेगा, कितनी बारिश होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिन तक बरसात जो है वो लगातार हो सकती है। आरती, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।